हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पीसीएस और आर के इस करंट अफेयर के सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है साथियों, उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर है 2024 का, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस हो या आर उसमें 2 से 3 प्रश्न आपके करंट अफेयर स्टेट स्पेशल भी होते हैं, तो सबको कवर किया गया और कोशिश किया गया जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सके वही सिर्फ इसमें लिए गए। तो नो डाउट कि आप इसको मिस नहीं करेंगे और ये प्रश्न आपको सीधे सीधे आपको प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। अगर प्रश्न पूछा जाता है पीसीएस करंट अफेयर से, तो इस बात से श्योर रहिए। और बहुत ही बेहतरीन सेलेक्टिव टॉपिक्स है, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक चीज़ बता दें कि टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। पीडीएफ बहुत ही साफ सुथरी पीडीएफ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके या तो डायरेक्ट नोट्स बना लीजिए या तो फिर आप उसको प्रिंट लेके पढ़ लीजिएगा। लेकिन मिस मत कीजिए सेशन को, बहुत ही बेहतरीन सेशन आपके लिए। कंप्लीट जनवरी से लेकर जुलाई तक ये जो सारा करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन पर। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। इसमें सिर्फ स्पेशल उत्तर प्रदेश के हैं। पहला पॉइंट क्या है देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंस इसमें कवर अप है। पहला कह रहा है कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें लगातार तीसरी बार ये है इस स्थान पर बना हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, ये इसके उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है और लगातार तीसरी बार रहा है। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि अगला कह रहा है कि अखिल भारतीय गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन होगा। तो कहाँ पर हुआ है ये, तो वृंदावन मथुरा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये हुआ है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा। अभी इसमें आप देखेंगे जो भी आपके प्रश्न हैं सिलेक्टेड हैं, बहुत थोड़े सी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश स्पेशल से अगर करंट अफेयर आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए कर बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही बता दें पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और फटाफट से देखिए इस सेशन को, तो याद रहेगा अखिल भारतीय गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो वृंदावन मथुरा में। अगला पॉइंट देखेंगे कि इंडस 4 2024 का उद्घाटन हुआ, कहाँ पर हुआ है ये, तो ग्रेटर नोएडा में हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है, तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। कई बार पूछ लेता है जब इस तरह के जब स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न आते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। तो इसको मे बी स्टेटमेंट करके क्वेश्चन बना दे कि इंडस 4 2024 का उद्घाटन, ऑप्शन दे दे यहाँ पे हुआ ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, है ना, और इसका उद्घाटन पीयूष गोयल या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है। किस तरीके से ऑप्शन बन सकता है इस क्वेश्चन पे खासकर, क्योंकि ये इंडस 4 2024 जो है स्टेट बेस्ड में जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन हुआ है। अगला पॉइंट देखेंगे कि संस्कृति उत्सव 2023 ये कहाँ मनाया गया, तो उत्तर प्रदेश में मनाया गया। संस्कृति उत्सव सिंपल सा पूछे कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा संस्कृति उत्सव का संबंध किस राज्य से साथियों, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। ये राज्य की सांस्कृतिक और विरासत को समृद्ध करने के लिए सांस्कृतिक उत्सव का किस लिए मनाया जा रहा है, संस्कृति उत्सव तो इसका मनाया जा रहा है क्योंकि राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला पॉइंट देखेंगे कि 67th अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ हुआ, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, सारे के सारे पॉइंट उससे इंपॉर्टेंट है ही है, इतने छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको ये एग्जाम्स आपको 1-2 प्रश्न यहाँ से दे के जाएंगे। तो 67th अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ हुआ है साथियों, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट देखेंगे कि जल जीवन मिशन, ठीक है, जल जीवन मिशन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो लखनऊ में। देखिएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो क्वेश्चन है, ठीक है, किसी तरह खासकर आयोजन हो, अगर इनकेस आपको नहीं आ रहा है, आपको आंसर नहीं पता है, आंसर आपको नहीं पता है, तो अगर ऑप्शन में लखनऊ है तो आप उसके साथ गेस वर्क या फिर कहते हो वो उस तरीके से तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें इस तरह होती हैं तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही होती हैं। अगर नहीं आ रहा है तब की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी स्पेसिफिक है जो प्रदेश की राजधानी में ना होकर किसी अलग राज्य क्या कहते हैं ज़िले में हो सकती है, जैसे बनारस हो गया, कानपुर हो गया। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर नो आए, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो लखनऊ के साथ जाके आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में। कहाँ पे, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व, ठीक है। अगला देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी देखेंगे, दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में आप देखेंगे दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। हाल फिलहाल में इसका उद्घाटन भी हुआ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये।
अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है तो 2027 तक का। इस तरीके के जो भी लक्ष्य रहते हैं खास करके प्रदेश के, ठीक है, और वो यूपी स्पेशल या फिर आप किसी भी स्टेट के एग्जाम दे रहा हूँ तो उस राज्य का अगर पर्टिकुलर कोई इस तरीके का लक्ष्य है तो लक्ष्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो प्रश्न के रूप में आपके सामने आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए, मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2027 तक, ठीक है, 2027 तक रखा गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि हाल फिलहाल में किस राज्य ने 2027 तक मलेरिया को मुक्त करने के लिए अपने स्टेट को, अपने राज्य को इस तरह का लक्ष्य रखा है, तो उत्तर प्रदेश उस केस में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को दोनों तरीके से समझ के पढ़िएगा। अगला पॉइंट है कि कह रहा है कि शहीद कैप्टन मनोज कुमार का संबंध, शहीद कैप्टन मनोज कुमार का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है सीतापुर उत्तर प्रदेश से। अभी हाल फिलहाल में इनको जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है और ये करगिल युद्ध में ये शहीद हुए थे, ठीक है। तो इनका नाम, जिसे अभी उत्तर प्रदेश से थे और इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो 2-3 पॉइंट क्या कि ये तो करगिल युद्ध में शहीद हुए थे, तो ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इनका संबंध उत्तर प्रदेश में कहाँ से है? तो सीतापुर से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नाम याद रखिएगा, शहीद कैप्टन मनोज कुमार, ठीक है, मनोज कुमार, कैप्टन मनोज कुमार, इनका नाम याद रखिएगा। करगिल युद्ध में शहीद हुए थे, इनको अभी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, एक पेड़ नाम वृक्षोपण अभियान जो है, एक पेड़ जो है माँ के नाम, इस तरीके का एक अभियान स्टार्ट हुआ है। इसकी शुरुआत किसने किया है? तो इसकी शुरुआत किया है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये जो आप देखेंगे इस तरीके का एक अभियान है। सिंपल सा पूछ लेते हैं, इस अभियान को किस राज्य ने शुरू किया? तो आप यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर पूछे इस तरीके से प्रश्न ये भी आ सकता है कि एक पेड़ माँ के नाम, वृक्षारोपण का अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। एक ही पॉइंट से 3 प्रश्न बनेंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट हम आपको बता दें कि किसके द्वारा किया गया, तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगला प्रश्न पूछेगा कि जो वृक्षारोपण हुआ है उस समय इन्होंने कौन से पौधे को वृक्षारोपण करके शुरुआत की? तो लाल चंदन का इन्होंने पौधा लगाया था। किसका? लाल चंदन का पौधा लगाया था। इस तरीके से 2-3 पॉइंट हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ये पूछ सकता है आपसे, या तो ये पूछ ले कि किस राज्य का है, किसके द्वारा किया गया है, कौन से पौधे को लगा के इन्होंने इसका उद्घाटन किया? तो लाल चंदन का पौधा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पौधे का रोपण किया। इस तरीके से बिहार में एक बार विशेष में एक बार प्रश्न पूछा था, ठीक है, कि किस उसको वृक्षारोपण में किस पौधे को लगा के वहाँ उद्घाटन किया गया था। तो इस तरीके से भी आयोग प्रश्न बना सकता है। नाम याद रखिएगा, एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में किसको शामिल किया गया? तो उत्तर प्रदेश के एक जिला है, आप देखेंगे वाराणसी, ठीक है, बनारस को आप देखेंगे सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला आप देखेंगे जिसको शामिल किया गया है सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज प्रोग्राम में। अगला है कि स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। स्टॉप डायरिया अभियान, ये भी अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है ये अभियान। अगला पॉइंट है कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाला अग्रणी राज्य, सबसे ज़्यादा जीएसटी कौन दाखिल कर रहा है? उत्तर प्रदेश। उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो अपना उत्तर प्रदेश जो है देखेंगे जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में जो है सबसे नंबर 1 पर है, ठीक है, नंबर 1 पर कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जीएसटी का यहीं से किया जा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मित्र वन योजना, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मित्र वन योजना शुरू की। कितने जिलों में शुरू किया? तो इसको शुरू किया गया 35 जिलों में, राज्य के 35 जिलों में शुरू किया गया है। और लगभग इसमें लक्ष्य कितना रखा गया है? 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछेगा कि मित्र वन, पहला चीज़ तो मित्र वन योजना, ध्यान देखिए, मित्र वन योजना किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से, ठीक है, मित्र वन योजना। सिंपल सा पूछेगा योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में इसको स्टार्ट किया है? तो 35 जिलों में अभी स्टार्ट किया है और इसका लक्ष्य जो है आप देखेंगे 35 करोड़ पौधे लगाने का है। कितना? 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मित्र वन योजना उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य से ये स्टार्ट हुआ है। अगला पॉइंट है कि ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत, ठीक है, कब हुई थी? तो 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट देखेंगे कि यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है, तो कृषि विकास को दोगुना करने के लिए, ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है बनेगा यहाँ पे कि यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी दी गई हाल फिलहाल में, ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो इसका लक्ष्य देखें कृषि विकास को दोगुना करना या कृषि आय को दोगुना करना है ना। बाकी अदर चीज़ों कोई ऑप्शन दे सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एग्रोटेक की जो नीति है उसका सिंपल सा टारगेट क्या है कि कृषि विकास को दोगुना करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सीएम वैश्विक नगरोदय योजना,
ठीक है। इसका संबंध किससे है? तो फिर से इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देगा। सीएम वैश्विक नगरोदय योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा है तो किया गया है कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, ठीक है। यूपी के कानपुर में किया गया है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके का सवाल देखिएगा, दक्षिण एशिया का बात किया जा रहा है और ये खास करके उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसमें किया कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो कानपुर नाम याद रखिएगा। अभी देखिए जैसे मान लीजिए इस तरह कुछ कोई उद्घाटन है तो कानपुर अलग जिला आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जनरली अगर कोई समिट हो, कोई सम्मेलन हो तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी होता है, ठीक है। अगला है पॉइंट कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आबादी सबसे ज़्यादा है तो जारी यही करेगा अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ठीक है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बनेगा, भारत का पहला राज्य जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए तो है अपना उत्तर प्रदेश। अब आयुष्मान कार्ड है क्या, ये कब स्टार्ट हुआ तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। आयुष्मान भारत ग्लोबल का गोल्डन कार्ड जो है इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 से की गई थी। कब से? 23 सितंबर 2018 से की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर ये डेट याद रखिएगा। अगर ये डेट पूछ भी लेता है तो कोई आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था और उत्तर प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया है कितना का, 5 करोड़ का। क्वेश्चन ऐसे भी यहाँ से पूछ सकता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो कि उत्तर प्रदेश ने हाल फिलहाल में पहला राज्य बना है, रिकॉर्ड जारी किया है। रिकॉर्ड मतलब आयुष्मान कार्ड को कितना कार्ड जारी करके, तो 5 करोड़, ये भी याद रखिएगा 5 करोड़। और 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018 से ये स्टार्ट है योजना। अगला पॉइंट है कि हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया, ठीक है। हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस बल द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल द्वारा किया गया है। इसका टारगेट क्या है कि राज्य में अपराध की रोकथाम और जांच के लिए मदद करना, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट क्या है हमारे पास कि त्रिनेत्र ऐप 2.0, त्रिनेत्र ऐप 2.0 उत्तर प्रदेश पुलिस बल के द्वारा, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश पुलिस बल के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। अगला देखेंगे कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम को बदलने की मंजूरी दे दी है। तो ये कहाँ के रेलवे स्टेशन है? तो अमेठी उत्तर प्रदेश के, ठीक है। अमेठी उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि नाम आपको उतना नहीं ध्यान रखना है क्या क्या नाम बदला गया है, लेकिन ये जरूर याद रखिए कहाँ पर बदला गया और कितने रेलवे स्टेशनों का नाम। तो 8 रेलवे स्टेशन, अमेठी उत्तर प्रदेश, 8 और अमेठी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के में भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। तो 57 जिलों में, कितने? 57 जिलों में देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार जो है साइबर पुलिस स्थापित करेगी, ठीक है। साइबर पुलिस का स्टेशन स्थापित होगा उत्तर प्रदेश के कितने? 57 जिलों में, ठीक है। 57 जिलों में स्थापित होगा। अगला पॉइंट है कि अमेरिका में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, ये प्रश्न आ रहा है इस बार प्रीलिम्स से, आ रहा है यूपी पीसीएस में प्रश्न आने वाला है। अल्टीमेट जो है फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली अमेरिका में हुआ था, ये पहली भारतीय बनी है तो पूजा तोमर, ठीक है। और पूजा तोमर है कहाँ की? तो ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से है। क्या करता है कि जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई चीज़ कोई जीतता है खिलाड़ी, तो जिस स्टेट से रहता है, सिंपल तो पहले तो स्टेट पूछता है, उसके साथ साथ जिला भी, अगर स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है तो जिला भी ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरनगर, ठीक है। पूजा तोमर, मुजफ्फरनगर, यूपी, ठीक है। क्या जीती हैं ये? अमेरिका में अल्टीमेट फाइटिंग जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला बनी है, पहली भारतीय महिला बनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूजा तोमर, मुजफ्फरनगर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कि हाल फिलहाल में आप सभी ने देखा, चर्चा में रहा था ये जो घटना हुई, हाथरस भगदड़ हुई थी, वो हादसा बहुत ही भयानक था कि इतने लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई, ठीक है। कैसे लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, क्या हुए थे, किस तरीके से वो हुआ था, उसकी जांच करने के लिए एक आयोग गठित किया गया है और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को, ठीक है। ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी को यहाँ पे आप देखेंगे किसका अध्यक्ष बनाया गया है इस समिति का, कि हाथरस भगदड़ वाले कांड का जाँच करने के लिए, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला है इम्पॉर्टेंट कि बीएचयू के प्रोफेसर एक थे, उनका नाम है राम कुमार सिंह, ठीक है। राम कुमार सिंह को कुलपति बनाया गया, कहाँ पे? कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद झारखंड में। इनको झारखंड में है क्या बना दिया गया कि वहाँ का कुलपति बना दिया गया, ठीक है। तो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद वाला, ठीक है, झारखंड। ये थे कहाँ के? तो बीएचयू के प्रोफेसर थे राम कुमार सिंह। तो किस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो अभी कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के कुलपति नियुक्त हुए वो कहाँ के इसके पहले प्रोफेसर थे? तो बीएचयू के प्रोफेसर थे। क्योंकि अभी उत्तराखंड पीसीएस में आप बताएं, उत्तराखंड पीसीएस में जब प्रश्न पूछा था कि हाल फिलहाल में उस पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज माउंट एवरेस्ट पे महिला कौन बनी है, तो उनका नाम न पूछ के पूछ रहा है कि उससे पहले उनके रिकॉर्ड किनके नाम था। तो थोड़ा सा इस तरीके के प्रश्न के नेचर को देखते हुए
इस चीज़ों को ध्यान रखना है। BHU के प्रोफेसर थे राम कुमार सिंह, अभी बन गया है कुलपति कोयलांचल यूनिवर्सिटी के। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पर्यावरण से रिलेटेड है। पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए वाराणसी में डीजल इंजन जो है नाव को CNG से बदला गया, किस कंपनी द्वारा? गेल द्वारा। जो आप देखेंगे बनारस में क्या है कि प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया गया है, डीजल इंजन वाले नाव को CNG से बदल दिया गया। किससे? CNG से। जो गंगा में नावें चल रही हैं उनको CNG नाव से बदल दिया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? गेल के द्वारा, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी द्वारा इसको किया गया है। अगला पॉइंट है कि आम महोत्सव का आयोजन होगा कहाँ पे? तो अवध शिल्पग्राम में 12 से 14 जुलाई को हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए ये। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है। आम महोत्सव उत्तर प्रदेश का अवध शिल्पग्राम में 12 से 14 जुलाई के मध्य ये हुआ है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या रहा है कि 6 लेन का नया सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया है कहाँ? तो राजघाट वाराणसी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। 6 लेन का सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा कहाँ? तो राजघाट वाराणसी में। ठीक है, तो 6 लेन का होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि हेरिटेज ट्री गार्डन शुरू किया जा रहा है। हेरिटेज ट्री गार्डन शुरू किया जा रहा है तो प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज यूपी में आप देखेंगे क्या शुरू किया जा रहा है? हेरिटेज ट्री गार्डन शुरू किया जा रहा है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। ठीक है साथियों, तो ये तो कंप्लीट होगा। कंप्लीट करंट अफेयर जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए। ठीक है, PDF की अगर बात करें तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप PDF ले लीजिएगा। काफ़ी साफ़ सुथरी PDF है, आप वहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर लीजिए या फिर नोट्स बना के पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके साथ साथ बताया साथियों कि PCS प्रीलिम्स के लिए और भी जो भी टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हों वो तो सारे टॉपिक्स आप बता सकते हैं। बाकी हम लोग जो भी सीरीज़ चला रहे हैं उसमें आप देखेंगे PCS की टेस्ट सीरीज। ठीक है, PCS की टेस्ट सीरीज है ना, और ख़ास करके बूस्टर सीरीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए और करंट अफेयर कंप्लीट कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा, रिवीजन कीजिए और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी। और इसी के साथ आप देखेंगे एक और चीज़, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ जो बूस्टर सीरीज था उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है करंट अफेयर के भी, उसको भी अब धीरे धीरे ऐड कर लिया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।